इंटरनेशनल सादिक और अमीन अल्लाह ने बना दिया आपको। इंटरनेशनल सादिक और अमीन अल्लाह ने बना दिया आपको। पहले की बात है, पर और भी उसमें जिक्र किया। मेरे बड़े भाई को उनको घसीटने की कोशिश की, उनके ख़ानदान को, मेरे पूरे ख़ानदान को कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने उसमें। मगर मैं आज रेलेवेंट जो बातें मैं बताऊंगा ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। ये हमने रेलेवेंट जो कागज़ हैं आपके हवाले कर दिए हैं। अब आ जाएं ग्राउंड्स फॉर सस्पेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके आगे, जिससे कि अभी इसी लम्हे हुकूमत का, इमरान नियाज़ी का और उनके चेलों का झूठ जो है वो बेनकाब हो जाएगा। ये पैरा 16 आप देख लेंगे। पैरा 16, ऑन द 11th December 2019 the National Crime Agency received a letter from the Asset Recovery Unit। ये कहीं नहीं है कहा कि NCA ने दरखास्त की, कह ये रहे हैं इसमें कि NCA received a letter from ARU, जिसके हेड, ज़रा बात ना कीजिए, मेहरबानी करें ज़रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये बड़ी तवज्जो तलब है। आपके सवाल होगा, मैं इसके लिए हाजिर हूँ। The ARU was created by Prime Minister Imran Khan to assist in the recovery of criminal assets in the state of Pakistan। ये है यानी उन्होंने कहा है कि 11 दिसंबर को ये खत उनको मिला ARU का NCA को। ये तरतीब ये है इस पैराग्राफ की। ये नहीं कि हमने दरखास्त की और ARU ने दिया। नंबर 1 जो लिखा है मैंने वो पढ़ा है आपको, बाकी हकायक का इल्म NCA जाने और अल्लाह जाने। जो इसमें लिखा है, जो उन्होंने कोर्ट में दिया, मैं वो जिक्र। अब आ जाएं पैरा 17, द लेटर हैज कंफर्म्ड, वो जो लेटर जो ARU ने लिखा, that Shahbaz Sharif is currently under investigation by the National Accountability Bureau, Pakistan's autonomous federal anti-corruption agency, and was granted bail by the Accountability Court on the 14th February 2019. फिर पैरा 18, सेकेंड लाइन में लिखते हैं, the alleged criminality is that of misuse of authority and associated money laundering। अब ये आपको इनका झूठ मैं एक और पकड़ा दूं। ये पैरा 18 है, उसमें पहली लाइन में लिखते हैं आशियाना स्कीम एंड रमजान शुगर मिल्स। इमरान नियाज़ी के स्पेशलिस्ट ने कहा कौम के सामने कि ये तो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का हमने लिखा था, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग तो हमने नहीं कहा था। इसी पैरा में लिखा है दी एलिज्ड क्रिमिनलिटीज दैट ऑफ मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, जिसकी उन्हें बात, जिसको तस्लीम किया। जो अगली बात लिखी ARU ने उसका जिक्र नहीं करते, लिखा है इसमें एंड एसोसिएटेड मनी लॉन्ड्रिंग, और इसमें लिखा है अपना रेफरेंस लेटर टू NCA फ्रॉम ARU। अब बताइए कि ये मैं जो झूठों की कतार में आपको गिनवा रहा हूं, कभी पाकिस्तान के 74 साल तारीख में इस तरह ब्लैटेंटली न सिर्फ कौम के सामने, पूरी दुनिया के सामने, अपने खुदा के सामने झूठ बोला जा रहा है, कौम को बरगलाया जा रहा है। आगे आ जाए पैरा, ये है 28। नहीं PDF आपको शेयर कर, मैं आपको दे दूंगा। चलिए ठीक। ओवरआर्चिंग पाकिस्तान इन्वेस्टिगेशन, ये पैरा 28 है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अभी गिनवाया। ARU का लेटर 11 दिसंबर, ARU का लेटर 11 दिसंबर 2019, और जनाब शहजाद सलीम वहाँ पर जलवा फरोज होते हैं 9 दिसंबर 2019 को, इन 2 दिन पहले। अब ये सुने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन मंडे 9th December 2019, ऑपरेशंस मैनेजर, मैंने NCA के ऑपरेशन मैनेजर का नाम काट दिया है फॉर द सेक ऑफ प्रोप्राइटरी, ऑफ द नेशनल क्राइम्स एजेंसी मेट विद मिस्टर शहजाद सलीम, डायरेक्टर ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इन लाहौर, who was visiting London in relation to other matters। बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने शहजाद सलीम ने कि मैं और भी काम आया तो मैं आपको भी मिलने आ रहा हूँ। अब वो जाने, अल्लाह जाने हकीकत क्या है कि इन्हीं को मिलने आ रहे थे या बड़ी
چلاکی سے کہا کہ میں اور بھی میری یہاں پر ملاقاتیں، اس بات کو چھوڑتے ہیں، ان کی بات کو ہم آن دا فیس ویلیو تسلیم کرتے ہیں. اب آگے آئیں، یہ سارا کچھ ایکسپلین کر دیتا ہے اگلا پیراگراف. شہزاد سلیم گیو اے بیک گراؤنڈ ٹو دی انویسٹیگیشن انٹو شہباز شریف and the wider family, suggesting that allegations of corruption, bribery and associated money laundering have been persistent through their political prominence in the country. یعنی جب سے ہم پالیٹکس میں آئے ہیں، خدا نخواستہ منی لانڈرنگ، کرپشن اور کمیشنیں، یہ ہم ڈے ون سے کرتے رہے جب سے 40 سال پہلے ہم آئے ہیں. اور اگلا پیرا 30 ہے، یہ دس سیز ایوری تھنگ. یہ جملہ آئی تھنک از پرابلی دی کرکس آف دس انٹائر سسپیشن ڈاکومنٹ. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس کا یہ دن رات جھوٹ بول رہے تھے. شہزاد سلیم انڈیکیٹڈ دیٹ انویسٹیگیٹرز فرام دا نیب، یعنی نیب کے جو انویسٹیگیٹرز ہیں، وڈ بی ہیپی ٹو اسسٹ ود اینی سبسیکوینٹ انویسٹیگیشن. یعنی اس وقت تک این سی اے نے اپنی انویسٹیگیشن کا کوئی دور دور تک، اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا کہیں دور دور تک خیال نہیں تھا. اور یہ جو ملاقات ہے یہ 9 دسمبر کی ہے. اے آر جو کوئی لیٹر جو وہ 11 دسمبر کا ہے، اور لکھا ہے کہ ٹو اسسٹ ود اینی، اگر کوئی سبسیکوینٹ آپ کریں گے انویسٹیگیشن تو ہم حاضر ہیں جناب، آپ کو وہ 58 والیومز اور پتہ نہیں کیا دے دیں گے ہم. یہ آپ کا ثبوت ہے، بلا خوف تردید یہ ثبوت ہے کہ پچھلے